दो घटना बहुत ही जबरदस्त हुआ है। एक में 3 लोगों की मौत हुई है, तीनों थानाध्यक्ष थे, मधेपुरा जिला में वो पोस्टेड थे, और एक बरहमपुर विधानसभा में बरहमपुर में पूर्वा के नेशनल हाईवे 31 की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिनमें 3 थानाध्यक्षों की मौत हुई है। और ये थानाध्यक्ष अलग अलग थाना के थानाध्यक्ष थे और एक साथ ट्रेनिंग करके पटना विधानसभा में हुआ है। वहाँ भी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा किस तरह से पीछे से गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ी है, और पीछे से जो युवक है बाइक चला रहे हैं वो जाकर पीछे से ठोक दिए हैं। तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है। कल भी जो मैं एक्सीडेंट दिखाया था तो यहाँ पर तो 3 थानाध्यक्ष की मौत हुई है। ट्रक खड़ी थी रोड पे और पीछे से घुस लोग गए हैं, मगर स्पीड की वजह से घुसे हैं। अगर आप स्पीड कम रखिएगा, स्पीड आजकल लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, गाड़ियां खड़ी है, पीछे से गाड़ी घुस जा रही है, लगातार सुनने को मिल रहा है। चाहे NH 922 की बात करें, नेशनल हाईवे 1 की बात करें, नेशनल हाईवे 30-31 जो भी है, जितने भी नेशनल हाईवे है, किसी ना किसी दिन ये सुनने को मिल ही जाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और इतने लोगों की मौत हो गई। मैं कल की 2 घटनाओं का जिक्र करने वाला हूँ। एक नेशनल हाईवे 31 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की बात करूँगा, और नेशनल हाईवे आरा बक्सर 922 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 922 की बात करने वाला हूँ। पहले 922 की बात कर लेता हूँ। बरहमपुर विधानसभा में कल एक एक्सीडेंट होता है। 3 युवक एक बाइक पे सवार होकर कहीं जा रहे थे और अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और जा करके खड़ी डंपर में जा करके पीछे से लोग ठोक दिए। सड़क पे ही डंपर खड़ी थी। जैसे मैं यहाँ पर अभी आरा बक्सर नेशनल हाईवे पे हूँ, यहाँ पर ये देखिए जैसे इस सड़क पे लोग चल रहे हैं और साइड में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रह रही है, डंपर, टेलर, कंटेनर खड़ा रह रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बगल में आप देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से टेलर सड़क पे खड़ी रह रही है और पीछे से कोई आ रहा है। उसका स्पीड जो है 100, 120, 80, 90 से ऊपर है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर हो या जितनी भी गाड़ियाँ हो जो पीछे से घुस जा रही है, उनका स्पीड जो है हाई रह रहा है। देखिए वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर फास्ट गाड़ी आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलिए, और अगर गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल से बात मत करिए। बहुत लोग ये भी सुनने देखने को मिलता है तो मोबाइल से ड्राइव ऑन सेफ स्पीड, ये भी कहा जा रहा है कि उतना ही गाड़ी आप स्पीड रखिए कि आप सेफ हो, आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो रहा है, और जो क्यों हो रहा है इसके पीछे ये भी रीज़न है कि जो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी रह रही है, ये भी एक रीज़न है। नेशनल हाईवे के बगल में गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि नेशनल हाईवे कैसे खड़ा रहने दे रहा है। नेशनल हाईवे की एक जिम्मेवारी भी होती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की ये जिम्मेवारी होती है कि एक एरिया बनाया जाता है कि वहाँ पर ट्रक खड़ी होंगी, बनाया जाता है कि वहाँ पर ट्रक ही खड़ी होगी। मगर जो यहाँ पर घटना हुआ जिसमें 2 लोगों की, 2 युवक की और ये मौत हुई है। और नेशनल हाईवे 31 की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिनमें 3 थानाध्यक्षों की मौत हुई है। और ये थानाध्यक्ष अलग अलग थाना के थानाध्यक्ष थे और एक साथ ट्रेनिंग करके जा रहे थे, और बीच रास्ते में ही इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी खड़ी है। आप देखिए किस तरीके से जो ये गाड़ी खड़ी है, पीछे से उनकी जो गाड़ी है 4 व्हीलर जो है पीछे से घुस गई है, अंदर गाड़ी के अंदर घुस गई है। और ये तीनों थाना प्रभारी कौन कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है साजन पासवान, पोस्टिंग इनका था रतवारा थाना में, और ये डेहरी ओमसोन रोहतास के रहने वाले थे। ज्वाइनिंग हुआ था इनका 2018 बैच के ये अधिकारी हैं। और एक है ज्ञानेंद्र अमरेंद्र, पोस्टिंग इनका था अरार थाना में, और ये रहने वाले थे मनिहारी कटिहार का। इनका जो ज्वाइनिंग था ये 2009 बैच के अधिकारी हैं। और एक नीरज कुमार इनके में थी बेलारी थाना में, और ये कैमूर के रहने वाले थे। ये इनका भी जो बैच है 2018 बैच के ये अधिकारी हैं। और इनके साथ साथ एक चालक की भी मौत हुई है जो ड्राइव कर रहे थे। और ये 3 थाना प्रभारी बेगूसराय में देर रात कल ही ये जा रहे थे, और NH 31 पे ये हादसा हुआ है बेगूसराय में। गाड़ी की स्पीड जो थी वो बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा थी, और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और सड़क किनारे खड़े ट्रक में, जिस तरह से ट्रक खड़ी है इसी तरह खड़े ट्रक में गाड़ी पीछे से घुस गई। टक्कर लगते ही ये भी देखा गया है कि कल भी एक मैं खबर दिखाया था कि जो एक्सीडेंट हुआ है
तो उसमें ये टक्कर जैसे ही लगती है, आगे का पूरा जो पर्सन है उसका पर खच्चे उड़ जा रहे हैं। और 3 थाना प्रभारी जो मधेपुरा जिले के अलग अलग थानों में पोस्टेड थे, मधेपुरा जिले में ये जा रहे थे और पटना से ट्रेनिंग करके उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। और सड़क पे ट्रेलर जैसे खड़ी है उसी तरह ट्रक खड़ी रह रही है, जो बरहमपुर विधानसभा में हुआ है। वहाँ भी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा किस तरह से पीछे से गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ी है और पीछे से जो युवक है बाइक चला रहे हैं वो जाकर पीछे से ठोक दिए हैं। तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है। कल भी जो मैं एक्सीडेंट दिखाया था, गाड़ी इतनी स्पीड थी कि उसका बैलेंस बिगड़ा और जाकर ऑटो जो चल रही थी वो पीछे से ठोक दी। तो ये लगातार देखने और सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो 3 थानाध्यक्ष की मौत हुई है। ट्रक खड़ी थी रोड पे और पीछे से घुस लोग गए हैं, मगर स्पीड की वजह से घुसे हैं। अगर आप स्पीड कम रखिएगा, स्पीड कंट्रोल में रखिएगा, 60-70 की स्पीड पे चलिएगा तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। 100 से अधिक स्पीड चलिएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वही स्थिति बाइक की है। बाइक सवार भी जब इस 4 लेन पे चल रहे हैं, देखिए ये सड़क आप देख लीजिए कैसी सड़क है। जब इस पे लोग चल रहे हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड जो है, जो खास करके युवा की हम लोग बात करें तो उनकी अगर स्पीड जो है 80 से ऊपर ही रह रहा है, 90, 95, 100 तक भी स्पीड चला जा रहा है। और आजकल रेसिंग बाइक ही ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही है। लोग रेसिंग बाइक खरीद रहे हैं, जो युवा हैं खास करके। और ये अक्सर जो एक्सीडेंट हो रहा है हाई स्पीड के चलते, यानी स्पीड पे लोग कंट्रोल अपना नहीं रख रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। लगातार ये देखने को मिल रहा है। तो कल की 2 घटना का जिक्र मैं इसलिए किया कि आप लोग अगर सड़क पे चल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे क्यों ना हो पुलिस प्रशासन के लोग हों या क्यों ना हो आम व्यक्ति हो या फिर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो, अगर स्पीड पे कंट्रोल नहीं होगा तो इसी तरह का एक्सीडेंट होता रहेगा। और दूसरी चीज़, एक एरिया बनाया जाए ट्रक और ट्रेलर कंटेनर के लिए कि एक एरिया में यहीं पर ट्रक ट्रेलर कंटेनर खड़ी होंगी। कहीं भी जैसे आरा बक्सर 4 लाइन है तो 1-2 जगह बना दिया जाए। भोजपुर जिला में 2-3 जगह बना दिया जाए कि यहीं पर ट्रक खड़ी होंगी। इसके अलावा कहीं पे और अलग इधर उधर ट्रक नहीं खड़ी होंगी। बक्सर जिला में 3-4 एरिया चूज कर दिया जाए कि ट्रक ट्रेलर कंटेनर यहीं पे खड़ी होगी, या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है साइड में यहीं पर उनके लिए एक पार्किंग एरिया बना दिया जाए, 4 लाइन पर यहीं पे खड़ी होगी। नहीं तो अगर इसी तरीके से जगह जगह ट्रेलर कंटेनर या जो भी ट्रक 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जो भी खड़ी होंगी, तो इसी तरह एक्सीडेंट होता रहेगा जब तक नेशनल हाईवे एक एरिया नहीं बनाएगा, एक जगह चिन्हित नहीं करेगा कि यहीं पर खड़ी हुई, तो यही होता रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्पीड पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं स्पीड की वजह से हो रहे हैं। स्पीड पे लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हाई स्पीड चल रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहा है। ब्रेक नहीं लग रहा है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है और जा करके लोग पीछे से ठोक दे रहे हैं, पीछे से टक्कर मार दे रहे हैं, उसमें मौतें हो रही है और लगातार ये सुनने को मिल रहा है। तो चलिए 2 घटना बहुत ही जबरदस्त हुआ है। एक में 3 लोगों की मौत हुई है, तीनों थानाध्यक्ष थे, मधेपुरा जिला में वो पोस्टेड थे। और एक बरहमपुर विधानसभा में बरहमपुर में पुरवा के समीप ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 युवक की मौत हुई है, वो भी पीछे से ही बाइक ले जाकर ठोक दिए हैं।